वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज कंप्यूटर का लेक्चर वही लेयर्स वही शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको एक दर्द भरी शायरी सुनिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। और क्या करें भाई, किसको दिखाएं? तो आप भी ऐसा ही किया करो, अकेले रोया करो और सो जाया करो। इधर उधर की बातें लोगों से मत किया करो, फिर लोग आगे से 10 अपनी और दुख भरी कहानी सुनाते हैं। हाँ, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतने मोमोज खिलाए और शादी कोई और कर गया। चलो, तो अब हम आते जरा काम की बातों पे। अब आपको भूल ना गया हो तो मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ऐसे लेयर्स लिखी थी 1 2, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, 3 4 5 6 7, ऐसे करके हमने लेयर्स बनाई थी। और लेयर्स में हमने यहां पे लिखा भी था। क्या क्या लिखा था? सबसे ऊपर लिखा था एप्लीकेशन लेयर लिखी थी। ठीक है, मैं आधा आधा लिखता हूं, एप्लीकेशन। और यहां पे लिखा था हमने फिर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन के बाद यहां लिखी थी फिर सेशन लेयर, और सेशन के बाद लिखा था हमने ट्रांसपोर्ट लेयर। ऐसे करते करते लिखा था। और हमने लास्ट पे आई थी फिजिकल लेयर। आपसे तो नंदू प्यारा एप्लीकेशन लेयर पढ़ी, प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ी, सेशन लेयर हमने पढ़ दी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो प्यारे बच्चों, जरा आज का लेक्चर दिल थाम के बैठिएगा और दिल थाम के सुनिएगा। आज हम जरा बहुत हाई लेवल की बातें भी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर टू सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको अपनी सरल सरल भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद में ये जो पढ़ी हुई बातें हैं इस पे आऊंगा। देखो, ये हो आप, ठीक है, ये आप हो, और आपने लिखा हाय शोना। तो जब ये मैसेज जाएगा, ये मैं बना रहा हूं, शोना मोना बना रहा हूं, मोटा वाला बंदा। जब ये मैसेज इनको जाएगा तो ये ऐसा ही नहीं जाएगा जैसा आपने लिखा है। देखो, हाय लिखा जाएगा और इसके पीछे भी और इसके आगे भी ढेर सारे कोड लिखे जाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप नया इंस्टॉल किया हो और किसी को मैसेज करें पहली बार, तो वहां लिखा था योर मैसेज विद दिस यूजर्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि एक इंक्रिप्शन सर्विसेज लगाई होती हैं मैसेज के ऊपर। तो ये देखो, हाय को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा आपने शोना, उसके पीछे ढेर सारे कोड लगे होते हैं। यहां लिखा आपने बेबी, तो उसके पीछे ढेर सारे कोड लगे होते हैं। अब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब मैं अगली लाइन समझाता हूं। दिस लेयर इज रिलायबल ऑफ ओएसआई मॉडल। अब रिलायबल क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत गहरी बात समझाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ध्यान पूरा यहीं पे है। अब मैंने ऊपर सोना मोना लिख दिया तो अब वो उधर नहीं सोचना है। अब यहां पे आ जाओ, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखो, आपने जब ये मैसेज किया ना, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। आपने ये मैसेज लिखा और इसके 3 सेगमेंट बन गए। एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट ये। आपने जब ये मैसेजेस भेजे, हो सकता है यहां पे पहला और तीसरा सेगमेंट आया, दूसरा नहीं आया। आपको कैसे पता चलेगा कि मैसेज गया है या नहीं? आपके व्हाट्सएप के स्क्रीन में 2 टिक लग जाते हैं तो मैसेज चला गया। उसी तरीके से इंटरनेट में जब यहां से 3 मैसेजेस आएंगे और यहां पे 3 मैसेजेस पहुंचेंगे, तो ये लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं कि हमें जितने मैसेजेस आपने भेजे वो पहुंच गए। अब इस बात को बोलते हैं रिलायबल। क्या बोलते हैं? रिलायबल। एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं इसको, यानी कि मैसेज मिल गया वहां पे। अगर यहां पे दूसरा नहीं आया तो सेंडर बोलेगा मैंने 3 पैकेट भेजे, रिसीवर बोलेगा मेरे पास 2 आए,
तो अब मैसेज सेंडिंग या मेल सेंडिंग फेल हो जाएगी, तो हमारे पास स्क्रीन में लिखा आएगा मेल सेंडिंग फेल्ड, मैसेज सेंडिंग फेल्ड या डेटा फेल्ड। तो डेटा को रिलायबल या अनरिलायबल कौन करता? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन करती? ट्रांसपोर्ट लेयर। तभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब डुप्लीकेसी डेटा की नहीं होती है, पैकेट की, यानी कि ये नहीं है कि इसके ढेर सारे डुप्लीकेट डेटा बन गए, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या? अच्छा, याद करो वो दिन जब मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था इंटरनेट वर्क ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। याद आ रहा आपको? इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। और मैंने बोला था कि अभी हमारी जिंदगी में एक लम्हा आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा टीसीपी आईपी क्या होता है। अभी नहीं बताऊंगा, जब मैंने इंटरनेट पहले दिन पढ़ाया था उस दिन ये बताया था। और आज वो लम्हा आ चुका है। कौन सा लम्हा? टीसीपी पढ़ने का। आईपी पढ़ने का लम्हा अभी नहीं आया। जब मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा और ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ाऊंगा, लैन मैन वेन पढ़ाऊंगा, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा और कॉक्सियल केबल पढ़ाऊंगा, और मैं आपको ढेर सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा तो उसमें हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टीसीपी मॉडल क्या होता और यूडीपी मॉडल क्या होता है। देखो, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा। जब एक बंदे से दूसरे बंदे पे मैसेज या कॉल या डेटा आता है, कैसे? वायर के जरिए, तो उसको बोलते ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जब एक बंदे से दूसरे बंदे तक डेटा आता विदाउट वायर्स, यानी कि वायरलेस वे से, इसको बोलते यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो लिखा हुआ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बताओ टीसीपी यूपी मॉडल कहां काम करता है? तो कहां पे? ट्रांसपोर्ट लेयर। एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है तारू वाला, गाइडेड कनेक्शन। यूडीपी का मतलब होता है कनेक्शन लेस, तारू के बिना, यानी कि वायरलेस। ठीक है यहां तक? अब मुझे यह उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पता चल गया, आपको सेगमेंट पता चल गया क्या होता है, डेटा को छोटे हिस्सों में तोड़ना, रिलायबल पता चल गया कि एक्नॉलेजमेंट मिलना। ठीक है यहां तक? तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको, मैंने ये भी बताया था, इसको सॉफ्टवेयर लेयर, मिडिल लेयर बोलते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने? डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट करता, डेटा को रिलायबल वे से भेजता है, डेटा की डुप्लीकेसी वगैरह को इंश्योर करता है, लॉस नहीं होने देता, डुप्लीकेट नहीं होने देता। यहां पे टीसीपी और यूडीपी मॉडल काम करते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के आगे देखिए, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है हमारी, देखो नीचे, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। क्या? देखो, सबसे पहली बात, जो नेटवर्क लेयर है ना, क्या क्या नेटवर्क लेयर, देखो आप बैठे हो जम्मू में और आपका कोई दोस्त बैठा है दिल्ली में, तो चलो ये दोस्त वाली एग्जांपल अच्छी नहीं है, दूसरी एग्जांपल देते हैं। आपने रात को 12 बजे फेसबुक ओपन की, वहां पे आपको कोई मैसेज आ गया एंजल प्रिया का। किसका? एंजल प्रिया का। आप देखो आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, दिल में खुशी आ रही है ना, बस यही लर्निंग होती है, इसी को लर्निंग बोलते हैं। जब चीजों को मजा आने लगे सीखने में, तब आप समझो कि आप सही पाथ पे हो, पढ़ाई बोझ ना बन जाए, बस वो है, मोहब्बत बोझ ना बन जाए, है ना, संभालो यारो। उसी तरह पढ़ाई बोझ ना बन जाए, संभालो यारो। आपने रात को 12 बजे फेसबुक खोला और देखा एंजल प्रिया की रिक्वेस्ट आई है। आपने जैसे एंजल प्रिया की आईडी खोली तो देखते क्या है, आहा अति सुंदर, और आपके होश उड़ गए। तो आपने बोला अपना नंबर दो, नंबर लिया और बात वगैरह हुई। तो जब आप मैसेज करोगे इनको दिल्ली में, आप यहां जम्मू में हो, जम्मू से कॉल जाएगी जलंधर, जलंधर से पंजाब, पटियाला और ढेर सारी जगहों पे मैसेजेस जाएंगे। आप दिल्ली में मोहतरमा बैठे अपने घर के अंदर, बेड के नीचे या बेड के ऊपर बैठे, सॉरी, तो उनको मैसेज कैसे जाएगा? एक एड्रेस होता है जिसको बोलते आईपी एड्रेस। क्या बोलते? आईपी एड्रेस। टीसीपी तो समझ आया, अब आईपी एड्रेस भी आएगा, बट आईपी एड्रेस में यहां नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये पूरे एड्रेस में अलग से पढ़ाऊंगा। आईपी एड्रेस क्या होता, कितने क्लास का होता, कितने टाइप का होता, कितने बिट का होता, एमटीएस में भी आता, ये सीजीएल में भी आता और जेकेएसएसबी में तो आता ही आता है।
अब देखो जो नेटवर्क लेयर है ये क्या करती है, रूटिंग डिसाइड करती, इसलिए इसको रूटिंग लेयर बोलते। यहां से मैसेज दिल्ली कौन से रास्ते पे जाना चाहिए कौन डिसाइड करती, नेटवर्क लेयर। अब मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं। दिस लेयर इज यूज फॉर हैंडल द डेटा पैकेट एंड फॉर हैंडलिंग द डेटा पैकेट a technique used by network layer is called routing। ठीक है, choose the best and shortest path कौन करता, नेटवर्क लेयर। दिस लेयर डिफाइंस लॉजिकल एड्रेस। अब जरा इतना सारा सुन लो, देखो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस का दूसरा नाम होता है, मैं इसको जरा साफ करता हूं और आपको एक बार अच्छी आता हूं। देखो देखो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की दुनिया में एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का दूसरा नाम है लॉजिकल एड्रेस। क्या नाम है, लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस देता कौन है, यह देता आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे आपको जियो वाला आईपी एड्रेस देगा, आप एयरटेल की यूज कर रहे आपको एयरटेल का आईपी एड्रेस देगा। यह इसलिए होता है कि आपने कोई मैसेज किया कि आज भाई फलाने बंदे को लुढ़काना है, आप वो बंदा खुद ही लुढ़क गया तो आप फंस जाओगे क्योंकि आपने मैसेज किया था किसी को। ये आईपी एड्रेस ऐसी बातें ट्रेस करता है। ठीक है यहां तक। तो आईपी एड्रेस का दूसरा नाम क्या होता, लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस दो किस्म के होते हैं, एक होता आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 था यह पुराना होता था, यह 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। अभी इनके बारे में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज से हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो बताओ आईपी एड्रेस कौन देता है, नेटवर्क लेयर। कौन देता है, नेटवर्क लेयर। अब एग्जांपल ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल काम करते, एक तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा आईपीएक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क्स एक्सचेंज, और आईपीसेक भी इसको बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, कौन सा मैसेज किसने किया कहां किया ये सारा। तो अगर कभी नेटवर्क लेयर पे सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, बताओ नेटवर्क लेयर डेटा को कैसे सेंड करती है, एक स्पेसिफिक रूट से। इस टेक्निक को बोलते हैं रूटिंग बोलते। क्या बोलते, रूटिंग बोलते। और आईपी जो नेटवर्क लेयर है ये क्या करती है, आईपी एड्रेस डिसाइड करती है। अब मैंने आपको बोला आईपी एड्रेस दो किस्म के होते, एक होता आईपी वर्जन 4, ये आईपी वर्जन 4, और दूसरा आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 पुराना हो गया, इसमें 32 बिट डेटा होता था, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट होता है, यानी कि इसका जो साइज होता है 128 बिट। अब मैं आपको जब आईपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आईपी क्लास ए क्या होती, आईपी क्लास बी क्या होती, आईपी क्लास सी क्या होती, आईपी क्लास डी क्या होती, और आईपी एड्रेस को कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। कभी कभार पेपर में आता इनमें से कौन सा परफेक्ट आईपी एड्रेस है। तो होस्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता, अभी मैं आपको बताऊंगा आईपी में, अभी मैं आपको लेयर पढ़ा रहा हूं। चलें आगे। तो आगे चलते प्यारे बच्चों, जरा और ज्ञान की बातें करते, देखते चले जाओ। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो
इसके बाद आएगा हमारी जिंदगी में डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद क्या आता? डेटा लिंक लेयर। देखो, आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था वेंसडे, नसीरुद्दीन शाह की, जिसमें वो छत पे बैठते हैं, ढेर सारे फोन यूज करते हैं और अपना आईपी को बाउंस कर देते हैं। या आपने एक मूवी देखी होगी साउथ इंडिया की, जिसमें एक बंदा क्या करता है, सबके बैंक अकाउंट से पैसे लेता और आईपी एड्रेस को बाउंस कर देता। या ज्यादा दूर नहीं जाते, आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की और दूसरा टाइगर श्रॉफ की, वो मूवी का नाम है, तो आपने वो मूवी देखी जिसमें मूवी का नाम है वार। तो वार में हृतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, उसमें जब हृतिक रोशन टाइगर श्रॉफ को फोन करता है और फौरन टाइगर श्रॉफ कॉल को ट्रेस करना चाहते हैं, तो हृतिक रोशन बोलते हैं कि कॉल बाउंस हो रही है, अपनी इंडियन आर्मी को फॉरेन का टूर कराना है क्या? तो आईपी एड्रेस से हम क्या करते हैं, कॉल को बाउंस कर देते हैं। अब कॉल को बाउंस करने का क्या मतलब, हम कॉल कर रहे हैं जम्मू से, तो आपके फोन पे डिस्प्ले होगा हम कॉल कर रहे लंदन से, ऐसा होता है। मगर एक और एड्रेस होता जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। जिस तरह आईपी एड्रेस को बोलते हैं लॉजिक एड्रेस, उसी तरीके से मैक एड्रेस को बोलते हैं मशीन एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको? मशीन एड्रेस। या इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस, क्योंकि ये मशीन में पहले से लिखा होता है। तो नेटवर्क लेयर क्या देती है? आईपी एड्रेस। डेटा लिंक लेयर क्या देती? मैक एड्रेस। क्या देती? मैक एड्रेस। बस जिस पॉइंट में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं वही पेपर में ज्यादा पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपी एड्रेस? तो कौन सी? नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक एड्रेस? तो कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर कहां यूज की जाती है? डेटा को फ्रेम्स में, सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि डेटा ऐसे 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 अलग अलग हो गया, अब इनको जोड़ना है आपस में। दिस लेयर हैंडल्स द एरर, ये एरर को भी निकालती है। दिस लेयर हैज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेटा फ्रेम्स टू द होस्ट यूजिंग मैक एड्रेस। यानी कि कौन सी मशीन से डेटा आया ये कौन देखेगा? डेटा लिंक लेयर। ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर तीन होती हैं, दो सब लेयर होती है। इनका काम होता है, इसको तो काम होता है तो फ्रेम को सीक्वेंस में करना, फ्रेम को एक्नॉलेजमेंट देना और एरर चेक करना। ये भी याद रखना कौन सी लेयर ये तीन काम करती है। यानी कि फ्रेम को या डेटा को जो तोड़ा उसको सीक्वेंस में, उसको एक्नॉलेजमेंट लाना और एरर को ठीक करना। इसके अंदर दो छोटी लेयर होती, एक होती LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एक होती मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक लेयर क्या करती है? जो आईपी एड्रेस देते उसके साथ जोड़ती है मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद अब अच्छा, अभी ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये क्या, अच्छा जिसको मैं डब्बे में रख रहा हूं, देखो क्या, ये वाला। अभी आप इसको ऐसे लिख लो, ये मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस में पढ़ाने वाला हूं। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, एनआईसी तो पढ़ाया था उस दिन, एनआईसी क्या होता है और ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ये याद रख दो कि नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। पीपीपी याद आ रहा? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वहां पे था ना हम, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो जो पीपीपी है ये यहां भी काम करता है। एटीएम, अब देखो एटीएम क्या होता है? एक तो होता ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे हम पैसे निकालते हैं। ये एटीएम का मतलब होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, यानी कि डेटा कैसे आया और कैसे जाना है, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर तक हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं हमें अब क्या है, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में देखो, फिजिकल लेयर जो है आपको पेपर में आएगा, ये कौन से नंबर वाली लेयर है? तो ये कौन सी लेयर है? पहली लेयर, सबसे पहले। दिस इज लोवेस्ट एंड फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, पहली लेयर। दिस लेयर कन्वर्ट्स, ये क्या करती है? ये कन्वे करती बिट स्ट्रीम डेटा फिजिकल मीडियम पे। यानी कि देखो ये है ना सातवीं लेयर, यहां पे मैं लिखता हूं इसको, देखो यहां है पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब ये 7 लेयर हमने पढ़ दी और उसके बाद यहां से डेटा जाएगा इसके पास, पढ़ा ना हमने पहले, ये पहले वाले लेक्चर देख लो जरा एक बार फिर से।
यहां से डेटा जाएगा इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से दूसरे में। जब दूसरी से जाएगा डेटा पहली लेयर में, अब इसके आगे लगा होता NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब लगा होता, राउटर लगा होता, ये हम बताएंगे क्या होता। आगे होती तारें। तो ये क्या करता है, बिट स्ट्रीम डेटा को फिजिकल मीडियम का मतलब होता तारें, वायर्स से कन्वर्ट करता, और यहां ऊपर डेटा होता 0 और 1 की शक्ल में, और आगे डेटा जाता इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में। तो बताओ कौन सी लेयर से डेटा 0-1 से कन्वर्ट होता इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? तो फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में क्या क्या काम करता? केबल्स, ब्लूटूथ, ईथरनेट, USB, और वो जो टोपोलॉजी कौन कौन सी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, जो हम पढ़ने वाले, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये काम करती हैं इस पे। और उसके बाद अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा हब क्या होता, रिपीटर क्या होता, मॉडेम क्या होता, ये होते क्या क्या हैं और कौन सी लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये OSI मॉडल वाला टॉपिक होता खत्म। OSI मॉडल को कीजिए सॉल्व, यानी कि इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट बनाइए, और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ के उसके बाद अब हमारा टॉपिक बचता है एंटीवायरस। ठीक है, वायरस क्या होता, लेटेस्ट एंटीवायरस, और पढ़ेंगे हम वायरस क्या होता। इसके बाद हम केबल्स पढ़ेंगे, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल, लोकल केबल, सिंगल केबल, और उसके बाद पढ़ेंगे हाफ डिप्लेक्स क्या होता, फुल डिप्लेक्स क्या होता, ये चीजें पढ़ेंगे। वॉकी टॉकी के बारे में पढ़ेंगे, और ये चीजें पढ़ने के बाद हम IP एड्रेस को पढ़ेंगे। IP एड्रेस के बाद हम मैक एड्रेस को पढ़ेंगे। ये सारे एड्रेसेस पढ़ने के बाद फिर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आपको ये सारी चीजें आ गई होंगी। अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे। हिस्ट्री और जनरेशन पढ़ने के बाद हम कंप्यूटर के एक्रोनिम्स पढ़ेंगे, यानी कि PDF क्या होता, .doc क्या होता, JPEG क्या होता, और JPEG के बाद जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है वो सारी पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर का सिलेबस 100% हो जाएगा, फिर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे JK SSB के सारे कंप्यूटर के पेपर, फिर हम लेंगे IBPS यानी कि बैंकिंग के MCQ, फिर हम लेंगे SSC के MCQ। बस, तो ऐसे करके हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। थैंक यू एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।